राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम सुनाने जा रहे हैं माघ मास में महात्म्य का 19वां अध्याय। वह पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने अपने घर लौटी। जब घर में कोई आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किंतोरियों के साथ खेला करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर लेट गई। संपूर्ण माघ मास पुराण कथा और महात्म्य वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई थी। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की थी तथा वह रात्रि में उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माता की आज्ञा लेकर माँ गौरी पूजन करने को कन्याएं वहां पर जाने लगी। तो उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे ही कमलिन प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उनको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उन्होंने ब्राह्मण को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन तू बता आज नहीं भाग सकता। तू आज हम लोगों से बच के कहीं नहीं जा सकता। हम लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाबू पास में बंधा हुआ ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा तो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या का अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में वह रह रहे हैं वो उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता हूँ। आप अपने व्रत का पालन करके और मेरे गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख माह में कोयल बोलती है, और वह कहने लगी कि धर्म अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिवासना से उपजे अर्थ और अर्थ से ही इस पृथ्वी के सब भोगों को भोगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं अपना विवाह नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्राह्मण बुद्धि, रसायन सिद्धि और अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल के उत्पन्न सवयवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह वेनम के मेल में मिलने में विधाता की ही चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ तुरंत ही विवाह कर लो। इसके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं किसी से प्रेम करके विवाह नहीं करूँगा। मैं समयवर की इच्छा नहीं करता हूँ। इस प्रकार के उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरसभा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने
उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उन सब बालिकाओं को श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझे चिमटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्थ ही तुमने क्यों श्राप दिया है? तुम्हारी धर्मता प्रति यह अधिकार है। प्रेम करने वाले का सुख दोनों लोकों में ही नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच योनि में हो जाओ। तब वे आपस के एक दूसरे के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचिनी हो गए तथा और बस वह दोनों एक दूसरे को उसी तरह पिशाच और पिशाचिनी होते हुए देख गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों के फल भोगने लगे। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि मुनि पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उस उत्तम सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब दोबारा से दुखी होकर इन बालिकाओं ने उनको ओर देखा तो उनको घेर लिया। इतना सुनकर ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि का साधारण प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़ी हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाषे से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारी बात उनसे कह सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है, उसी प्रकार इनका भी निस्तार होगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के मन में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालक को शीघ्र ही समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे आपका ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की।